रावण पर वासना हावी हो चुकी थी। उसने रंभा की बातों को अनसुना कर दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रंभा चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी। लंका का महाराज रावण केवल एक असाधारण योद्धा ही नहीं, बल्कि घमंड, अहंकार और वासना का प्रतीक भी था। उसकी शक्ति के सामने बड़े बड़े देवता, असुर और ऋषि भी कांपते थे। उसे वरदान प्राप्त था कि देवता, यक्ष, गंधर्व या कोई अन्य प्राणी उसे मार नहीं सकता। इसी अहंकार में वह अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि मानता था और कभी कभी धर्म की सीमाओं को लांघ जाता था। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा रंभा अपनी मोहक छवि के कारण सभी की प्रशंसा का पात्र थी। उसकी नृत्य और सौंदर्य की चर्चा त्रिलोक में होती थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला था। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर निकल पड़ा। वह इंद्र के दरबार में जाना चाहता था, लेकिन मार्ग में उसकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक अत्यंत सुंदर स्त्री मंदाकिनी नदी के तट पर खड़ी थी। उसकी काया चंद्रमा की तरह दमक रही थी और उसकी चाल ऐसी थी मानो लताओं में मंद समीर बह रही हो। रावण उसकी ओर आकर्षित हुआ। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वर्गलोक की अप्सरा रंभा थी। वह देवताओं के लिए नृत्य करती थी और उसकी सुंदरता अपूर्व थी। रावण की आंखों में वासना की ज्वाला जल उठी। उसने सोचा, इतनी अनुपम सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह तो मेरी ही योग्य है। रावण ने बिना किसी संकोच के रंभा के पास जाकर कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारी सुंदरता तो स्वर्ग की शोभा बढ़ा रही है। रंभा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे लंकेश, मैं स्वर्ग की अप्सरा रंभा हूं। आज मैं अपने पति नलकुबेर से मिलने जा रही हूं। कृपया मार्ग छोड़ दे। लेकिन रावण के अंदर का राक्षस जाग चुका था। उसने उपेक्षा भरे स्वर में कहा, स्वर्ग की अप्सरा को किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी एक के लिए नहीं, बल्कि मेरे जैसे महान योद्धा के लिए होना चाहिए। रंभा भयभीत हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, हे महाराज, मैं आपके परिवार की बहू हूं। मेरे पति नल कुबेर आपके भाई कुबेर के पुत्र हैं, अतः आप मेरे बड़े ससुर हुए। कृपया मुझे जाने दे और अधर्म का मार्ग न अपनाएं। लेकिन रावण पर वासना हावी हो चुकी थी। उसने रंभा की बातों को अनसुना कर दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। रंभा चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन रावण ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने बल और अभिमान के नशे में चूर होकर रंभा के साथ बलात्कार कर दिया। रंभा की आंखों से अश्रु बह रहे थे। उसकी आत्मा पर जो आघात हुआ था, उसे वह शब्दों में नहीं बयां कर सकती थी। वह घायल मन से वहां से भागी और सीधे अपने पति नलकुबेर के पास पहुंची। जब नलकुबेर ने अपनी पत्नी की हालत देखी तो उनका हृदय क्रोध से जल उठा। वे जानते थे कि उनका चाचा रावण बलशाली है, लेकिन अब उन्हें अन्याय का बदला लेना था। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से सत्य का दर्शन किया और सारी घटना को अपनी आंखों से देख लिया। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने जलती हुई आंखों से आकाश की ओर देखा और अपने तपोबल से रावण को श्राप दिया, हे रावण, तुमने अधर्म किया है। अपने ही परिवार की स्त्री की मर्यादा को भंग किया है। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और स्त्री को अपमानित किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। यदि आज के बाद तुमने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श किया तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। नल कुबेर के इस श्राप से आकाश में बिजली कौंध उठी। देवताओं ने राहत की सांस ली, क्योंकि यह श्राप रावण की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इस श्राप के कारण रावण ने फिर कभी किसी स्त्री को बलपूर्वक अपने अधिकार में लेने की हिम्मत नहीं की। यही कारण था कि जब उसने सीता का हरण किया तो वह उसे कभी स्पर्श नहीं कर सका। श्राप का भय उसके मन में गहरे बैठ गया था। रावण, जो स्वयं को अजेय समझता था, इस श्राप के कारण विवश हो गया। यह उसके घमंड और अत्याचार का प्रतिफल था, जिसने उसके पतन की नींव रख दी थी। प्यारे मित्रों, स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी स्टोरियां हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।